तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात भोपाल के उस कैशकांड की करेंगे जहां पर कांस्टेबल रहे जो शर्मा जी हैं उनके खिलाफ किस तरह से यहां पर एक्शन लिया गया है और कांस्टेबल का कैशकांड क्यों हम कह रहे हैं। दरअसल जब उपायुक्त ने छापेमारी की है और इस छापेमारी में कांस्टेबल के घर से जो कुछ मिला वो वाकई चौंका देने वाला है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। पौष इलाके में कोठी, 35 किलो चांदी और लाखों कैश। लोकायुक्त अधिकारियों के उड़े हो। ये बात किसी बड़े अपराधी या माफिया की नहीं हो रही, ना ही जिसकी चर्चा हो रही है वो किसी बड़े सरकारी पद पर प्रतिष्ठित है, बल्कि ये बात हो रही है भोपाल के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की। अपनी छोटी सी नौकरी में सौरभ ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई हतप्रभ है। रेड में पहुंचे ईडी अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब सौरभ शर्मा की काली कमाई के तहखाने खुलने शुरू हुए। भोपाल की बेहद पौष इलाके में एक अरेरा कॉलोनी वाले सौरभ के घर में ईडी की टीम पहुंची। बाहर से देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये घर किसी कांस्टेबल का होगा, लेकिन जांच टीम को जो अंदर मिला वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। लोकायुक्त की टीम ने जैसे जैसे घर की तलाशी ली उसके होश फाख्ता हो गए, जिसकी वजह सौरभ के घर में बरामद कैश और ज्वेलरी थी। अब तक जब्त किए गए सामानों में ईडी को 35 किलो चांदी, लाखों रुपए कैश और करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति के साथ कई जमीनों के दस्तावेज भी बरामद हुए। सौरभ शर्मा जो पूर्व आरक्षक रहा हुआ है और उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके कारण आज छापे की कार्रवाई की गई और वो कार्रवाई अभी जारी है। जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी उस समय सौरभ घर में मौजूद नहीं थे। बताया गया कि वो फिलहाल दुबई में हैं। जानकारी के मुताबिक सौरभ परिवहन विभाग में वीआरएस लेने से पहले कांस्टेबल के तौर पर तैनात थे। कांस्टेबल की नौकरी से वीआरएस लेने के बाद वो कंस्ट्रक्शन के धंधे में आ गए। लोकायुक्त पुलिस को शिकायत मिली थी कि आरक्षक रहे सौरभ शर्मा ने आरटीओ कांस्टेबल रहते समय आय से ज्यादा कमाई की। शर्मा पर ट्रांसपोर्ट नाकों पर पोस्टिंग के लिए दलाली का आरोप है। मामले में उनके एक दोस्त पर भी कार्रवाई हुई है। फिलहाल पुलिस और ईडी की टीम जांच के पहले पड़ाव पर है। सौरभ की काली कमाई का टीजर जितना चौंकाने वाला है, ये लगता है कि जांच पूरी होने के साथ इस काले कारनामे की पूरी फिल्म और भी दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मध्य प्रदेश के भोपाल से शर्मसार कर देने वाली खबर की कर लेते हैं। दरअसल यहां के एक एमआरआई सेंटर में वैसे तो लोग इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन उस एमआरआई सेंटर के चेंजिंग रूम की एक गंदी साजिश जो है वो बेनकाब हुई है। क्या वो साजिश थी और किस तरह से ये एमआरआई सेंटर शर्मसार करता हुआ नजर आया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एमआरआई सेंटर में गंदी बात। चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा। आखिर किसका पैतरा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यह मालवीय नगर इलाका है और उस इलाके में बना यह एमआरआई सेंटर गुरुवार को अचानक विवाद का केंद्र बन गया। विवाद शुरू हुआ इस चेंजिंग रूम से। मालवीय नगर इलाके में मेडिस्कैन नाम का एक एमआरआई सेंटर है। गुरुवार को एक महिला पेशेंट अपने पति के साथ यहां एमआरआई करवाने पहुंची थी। चेंजिंग रूम में महिला ने एक मोबाइल फोन पाया। महिला ने अपने पति को बताया कि मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा गया था। मोबाइल को चेंजिंग रूम के फॉल सीलिंग में छिपाया गया था। महिला का ध्यान जब कैमरे पर गया तो उसने स्टाफ को जानकारी दी, लेकिन स्टाफ ने उल्टा महिला और उसके पति के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इसके बाद तो मरीजों ने हंगामा शुरू किया और घटना की जानकारी अरेरा थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और लैब के एक कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने कर्मचारी का मोबाइल फोन चेक किया
तो उन्हें पूरा खेल समझने में देर नहीं लगी। कर्मचारी के मोबाइल में पुलिस को कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो भी मिले। करीब 3 महीने से काम कर रहा है एक विशाल ठाकुर नाम का, उसके द्वारा ये हरकत की गई और मोबाइल कैमरा उसका ही है। वो मोबाइल कैमरा हमने अभी अपने कस्टडी में ले लिया है, उसको चेक कर रहे हैं। उसमें क्लिपिंग निकली है, फरियादिया का जो वीडियो बनाया वो निकला है। अब विशाल को हमने अभी हिरासत में लिया है और पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कोई भी महिला जब अपना MRI करवाने आती थी, उससे पहले इसी रूम में कपड़े चेंज करने होते थे और तभी उसके वीडियो रिकॉर्ड हो जाते थे। फिलहाल पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चले अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रिसमस पार्टी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर पहुंचे और क्रिसमस पार्टी के दौरान वहां पर नजर आए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसद के आवास पर पहुंचे और वहां पर कैसे उन्होंने क्रिसमस समारोह को सेलिब्रेट किया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने क्रिसमस को लेकर बधाई दी है। सभी ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की है और ये वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। तस्वीर बहुत खास है क्योंकि अब से बस कुछ दिन बाद क्रिसमस का वो त्योहार जो ईसाइयों का सबसे प्रमुख त्योहार है, इस त्योहार को मनाने के लिए जॉर्ज कुरियन जो सांसद हैं उनके घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री के आवास पर पहुंचकर उन्होंने ईसाई समुदाय के तमाम लोगों से मुलाकात की और क्रिसमस की बधाई दी। और अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये तीनों युवक का प्रतिबंधित संगठन ISIS से संबंधित पाए गए हैं। बताया ये जा रहा है ये तीनों जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के रिक्रूटमेंट मॉडल का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया था। खजराना थाना के अशरफी कॉलोनी से 3 युवकों को धर दबोचा गया है। तीनों युवक एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए पाकिस्तान की एजेंसी ISIS से जुड़े हुए थे और यहीं से कश्मीर में जिहाद करने की तैयारी में थे। खजराना में BNS की सेक्शन 196, 197 और 353 BNS के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी पूछताछ चल रही है। जो राष्ट्रीय एजेंसीज़ हैं, जो राज्य की एजेंसीज़ हैं, उनके इनपुट को भी कोऑर्डिनेट किया गया है और लगातार हमारी टीम इंट्रोगेशन कर रही है। शीघ्र ही हम इसका खुलासा भी करेंगे कहाँ कहाँ पर इनके नेटवर्क थे और किन लोगों को ये मोटिवेट कर रहे थे और किस मॉड्यूल पे ये काम कर रहे थे। इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन युवकों पर कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। ये ISI के रिक्रूटमेंट मॉडल पर काम कर रहे थे। आरोपी युवक कश्मीर भी जाने की तैयारी कर रहे थे। पुख्ता सबूत मिलने के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की रील बनाकर वायरल कर रहे थे, जिस कारण क्षेत्र में धार्मिक भावना आहत हो सकती थी। सारे इनपुट हम कोऑर्डिनेट करते हैं, राष्ट्रीय एजेंसीज भी और जो हमारी राज्य की इंटेलिजेंस टीम है, इन सब के इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस 3 आरोपियों को कस्टडी में लेकर हर एंगल से जांच कर रही है। पूछताछ जारी है, जिसमें जल्द ही और नए खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात पाकिस्तान की करेंगे। दरअसल पाकिस्तान यूं तो कंगाली की कगार पर हमेशा खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन जब बात गोला बारूद मिसाइल की होती है तो पाकिस्तान अपना फन उठा देता है। दरअसल उस वक्त पाकिस्तान एक मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है और उस मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अब अमेरिका की भी नजर टेढ़ी हो चुकी है। पूरी खबर विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।